हेलो दोस्तों, स्टडी मून चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 20 फरवरी के जो बिहार बोर्ड में होने वाला परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है द्रुमिका, सी ऑप्शन सिनेप्स, बी ऑप्शन है सिनेप्स, सी ऑप्शन है एक्सॉन और डी ऑप्शन है आवेग। इसका सही ऑप्शन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो इसका ऑप्शन सही है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि गवाइटर अथवा घेंघा किससे पनपता है। तो इसका ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से और डी ऑप्शन है मोटापा से। इसका सही ऑप्शन है कि जो घेंघा रोग होता है किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है। मानव में डायलिसिस जो थैली होती है कौन सी है, तो इसका ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग कौन सी है, तो इसका ऑप्शन है ए टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया और डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। इसका सही ऑप्शन है कि रक्त में आयरन की कमी के कारण कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह कौन सी रोग होती है, तो एनीमिया रोग होती है। किस कौन सी, एनीमिया ज़्यादातर ये बच्चों में रोग होती है। छठा नंबर प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित दोनों होती है। छठा नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित दोनों होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जो अग्नाशय है। कौन सी है, अग्नाशय। सातवां प्रश्न है कि पौधों में समन्वय होता है। पौधों में कैसा समन्वय होता है, तो इसका ऑप्शन है सही कि पौधे में रासायनिक विधि द्वारा होता है। क्या होता है, पौधे में समन्वय कैसा होता है, तो रासायनिक विधि द्वारा होता है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, जिसका सही ऑप्शन है जो साइटोकाइनिन जो है जो पादप हार्मोन है। ये भी जो प्रश्न है, आठवां जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है जो 20 फरवरी के लिए जो साइंस का परीक्षा होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो इथिलीन है, जो इथिलीन जो है जो फल पकाने के लिए बहुत ही उपयोग होता है। इससे जो फल होता है कच्चा फल वो पक जाती है। 10 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। जो हार्मोन होती है कहाँ से स्रावित होती है, तो इसका ऑप्शन सही है कि हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है। कहाँ से होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। 11वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। जो प्रतिवर्ती चाप होता है कहाँ पे बनती है, तो इसका ऑप्शन सही है जो परिवर्ती चाप होती कहाँ बनती है, तो मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ पे, मेरुरज्जु में बनता है। 12वां प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है कौन बनाता है, तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन है पादप, बी ऑप्शन है मस्तिष्क, सी ऑप्शन है मस्तिष्क और मेरुरज्जु और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनाता है। कौन बनाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है अंडाशय को, बी ऑप्शन है अंडाणु को और सी ऑप्शन है अंडज को और डी ऑप्शन है अंडकोश को। इसका सही ऑप्शन है कि जो मादा ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अंडाशय को कहा जाता है मादा ग्रंथि। 14वां प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, जो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो जो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है कि शरीर का प्रमुख
शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? जो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो इसका ऑप्शन है नाभि, बी ऑप्शन है पैर, सी ऑप्शन मस्तिष्क और डी ऑप्शन है पीठ। इसका सही ऑप्शन है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? जो मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क। 16वां प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है जो मुकुलन होती है। क्या होती है? मुकुलन होती है। 17वां प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जो वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेन जॉन मेंडल ने किए थे। ये जो प्रश्न है 17वां प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 फरवरी के लिए। और 27 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बुन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।